हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस साइंस की क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने मोशन के 2 वीडियो देखे हैं। जिन भी बच्चों ने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उसे ज़रूर देख लें। आज जो ये लाइट्स की शुरुआत हम कर रहे हैं, इसको हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लाइट की किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी क्लास में पूछे जाने वाले सभी पार्ट को अच्छे से देखेंगे। ये लाइट का कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आप अंत तक लाइट के सभी बेसिक और एडवांस जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। जो पहली चीज़ हम देखेंगे लाइट की, कि लाइट एक्चुअली होती क्या है। तो समझिएगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? यह एक ऊर्जा का प्रकार है, ठीक है ना। और जो ये ऊर्जा है वो क्या, किस चीज़ में हेल्प करती है हमें? विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? अच्छा, व्हेन लाइट इंटर्स आवर आईज, द आई सेंस इट and send a message to the brain. The brain help us to see. Thus, light is something which causes the sensation of light. यानी कि जब कोई वस्तु हम देखते हैं तो होता क्या है कि उस वस्तु से आने वाली लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और हमारे ब्रेन को एक मैसेज देती है, और ब्रेन क्या करता है? उस बॉडी के बारे में समझता है। इसलिए लाइट एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके कारण हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम होते हैं। इसके बाद बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। ये 2 तरह का हो सकता है, एक नेचुरल हो सकता है और एक आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल क्या होता है? जो कि हमको प्रकृति से नेचुरली सोर्सेज प्राप्त हुए, वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होंगे। इसमें क्या क्या है? जैसे कि सन, स्टार, मून, या कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ग्लो वॉर्म्स। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, ग्लो वॉर्म्स, यानी जिसको हम जुगनू कहते हैं। कुछ इंसेक्ट्स भी हैं जो कि क्या करते हैं? लाइट देते हैं, लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे। ओके, अब बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल में कौन से आ जाएंगे? कैंडल हो गया, ऑयल लैंप हो गया, मतलब जितने भी तरह के लैंप। आर्टिफिशियल मतलब जो इंसानों ने बनाए वो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्यूबलाइट और सारे के सारे आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट पैदा करता है उसको हम ल्यूमिनस कहते हैं। जैसे सन हो गया और स्टार्स हो गए, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो लाइट नहीं पैदा करता वो क्या होता है? वो नॉन ल्यूमिनस होता है। जैसे कि मून के पास अपनी लाइट नहीं है, लेकिन वो कैसे चमकता है? वो सन की लाइट से चमकता है। ऐसे अर्थ है, अर्थ की भी अर्थ खुद लाइट नहीं एमिट करता, वो सन की लाइट एनर्जी से काम करता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई शीशा है, आप उसके पास एक मोमबत्ती रख देते हैं, तो मोमबत्ती जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उस शीशे के कारण आप देखोगे कि पूरे कमरे में एनर्जी लाइट एनर्जी रहेगी, जो कि उस कैंडल की लाइट है, ना कि उस शीशे की लाइट है। तो शीशा क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस हो गया। ऐसे आपकी कॉपी, किताब, पेन सारे नॉन ल्यूमिनस हो गए, ठीक है ना। अब बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताती है कि किसी भी सोर्स से कितनी लाइट निकल रही है, किसी भी सोर्स की ब्राइटनेस क्या है, ठीक है ना। जो हम नापते हैं इसे, इंटेंसिटी को, वो होती है कैंडल पावर। ध्यान दीजिएगा, इट मेजर्ड इन कंपेरिजन टू द ब्राइटनेस ऑफ अ कैंडल इन यूनिट कॉल्ड कैंडल पावर। इसके बाद बात करेंगे 1 वाट में 700 ल्यूमेन इंटेंसिटी होती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 1 वाट में 700 ल्यूमेन इंटेंसिटी होती है। द यूनिट ऑफ ब्राइटनेस एट अ गिवन सरफेस इज ल्यूमेन पर यूनिट एरिया।
जो ब्राइटनेस की एक यूनिट है वो क्या है, ल्यूमेन पर यूनिट एरिया, जो कि ऑल्सो कॉल्ड फूट कैंडल, क्या कहता है, फूट कैंडल कहलाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं रे एंड बीम। रे क्या होती है, किसी नैरो बीम को, आप जो लाइट देख रहे हैं, एक पतली सी रे हो, पतली सी लाइट जा रही हो, उसको हम कहते हैं रे, जो कि कैसे इंडिकेट होती है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो, एक तीर से दिखाया जाता है, जो कि क्या, विच इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द रे इज मूविंग, जिस दिशा में ये रे जा रही है उसकी दिशा को दिखाता है, ये एरो की जो तीर होती है इसके बाद क्या है, जो रे की ढेर सारी कलेक्शन हो जाए, ढेर सारी रेज एक साथ हों, तो ये इनको कहते हैं बीम ऑफ लाइट, और ये बीम कहते हैं बीम ऑफ रे। और ये जो बीम होती हैं तीन तरह की होती हैं, पैरेलल बीम्स होती हैं, कन्वर्जेंट बीम होती हैं, और डाइवर्जेंट बीम होती हैं। ये देखिए, ये पहली जो फोटो दी हुई है ये रे है, फिर ये ढेर सारी पैरेलल बीम्स दी हुई हैं, देखिए सारी की सारी रे एक दूसरे की पैरेलल हैं। इसके बाद ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक जगह आके ये मिल रही हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आके सारी की सारी रेज मिल रही हैं, एरो इनकी डायरेक्शन दिखा रहा है। इसके बाद जो अगला है वो है डाइवर्जेंट, देखिए एक पॉइंट से यहाँ से ये निकल रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये डाइवर्जेंट है, जैसे कि टॉर्च, इसके लिए क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा। अब बात करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट होती है वो कैसे मूव करती है, कैसे चलती है, तो वो सीधी रेखा में चलती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको देखने के लिए मान लीजिए आप एक टॉर्च जलाते हैं, तो आपको जो लाइट दिखेगी, लाइट एक्चुअली दिखती नहीं है, रास्ते में लाइट के जो भी डस्ट पार्टिकल आते हैं वो चमकते हैं, और इससे आपको पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट जा रही है, सीधी रेखा में जा रही है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ, द डस्ट पार्टिकल विच कम इन द पाथ ऑफ द लाइट ऑल्सो गेट लाइटेड, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है। यानी कि जो डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं लाइट के रास्ते में, उनसे वो क्या होते हैं, चमकते हैं, और हमको पता चलता है लाइट सीधी रेखा में चल रही है। बात करते हैं कि बॉडीज कितने तरह की होती हैं, तो तीन बॉडी होती हैं, याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंट होती है पहली, ट्रांसपेरेंट बॉडी वो बॉडी होती है जो कि जिससे लाइट आर पार निकल जाती है। द मटेरियल और बॉडीज विच अलाउड द लाइट रेज कंप्लीटली टू पास थ्रू देम, जो लाइट को कंप्लीटली अपने अंदर से गुजरने देती हैं, उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास हो जाएगा, एयर हवा, ठीक है ना, प्योर वाटर भी जो है गुजरने देती है। इसके बाद बात करेंगे ट्रांसलूसेंट बॉडी की, वो बॉडी जो पार्शियली गुजरने देती है, यानी वो बॉडी जो आप धुंधली दिखती है, जिसमें कुछ रेज निकल जाती हैं, कुछ नहीं निकल पाती हैं, उनको कहते हैं ट्रांसलूसेंट बॉडीज। जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास, कुछ ग्लास ऐसे बने होते हैं जिनसे हल्का पीछे का दिखता है, हल्का नहीं दिखता है, तो ऐसी जो बॉडीज होती हैं ये ट्रांसलूसेंट बॉडीज होती हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या क्या है, फ्रॉस्टेड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, वैक्स पेपर, ऑयल पेपर, बटर पेपर, ट्रेसिंग पेपर, एटसेट्रा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं ओपेक बॉडीज। ओपेक बॉडी कौन सी होती हैं, वो बॉडी जो जरा भी लाइट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी हो गई, कोई भी हार्ड चीज हो गई, कुर्सी, कॉपी, कलम, सारी चीजें, ठीक ना, ब्रिक्स, वुड। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट। तो इस जो लाइट की स्पीड होती है ना, वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट होती है। जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल थ्रू विच इट पास। लाइट जो है जहां से गुजर रही होती है उस मीडियम पे, उस मटेरियल पे डिपेंड करती है। और जो इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में। अब बच्चों आप कहोगे सर वैक्यूम क्या होता है, तो मैं बता दूं, वैक्यूम वो जगह होती है जहां पे हवा भी ना हो, जिसको हम हिंदी में निर्वात कहते हैं, जहां पे हवा भी ना हो। यानी अर्थ से बाहर का वो जगह
जब सन से लाइट निकल रही है और अर्थ तक पहुंचने में जो मीडियम रास्ते में होता है, जो जगह रास्ते में है जहाँ पे हवा भी नहीं है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो लाइट की स्पीड होती है वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है, जैसे आयरन में इसकी स्पीड आपको मैक्सिमम मिलेगी। अब बात करते हैं शैडो की। शैडो क्या होता है कि जब कहीं लाइट ब्लॉक हो जाती है, जैसे लाइट आपके ऊपर पड़े और आपके अंदर से लाइट तो गुजर नहीं सकती, तो वहाँ पे लाइट ब्लॉक हो जाती है और आपके पीछे जो वो जगह जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, उसको वहाँ पे एक शैडो बनती है। शैडो फॉर्मेशन कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल, अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो स्मॉल है, तो आपकी जो शैडो बनती है वो बहुत ही वेल डिफाइंड होती है, क्लियर होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल देन अ शार्प वेल डिफाइंड शैडो इज फॉर्म्ड। व्हेन द सोर्स इज वाइड, जब जो सोर्स हो वो बड़ा हो तो टू शैडोज कैन बी सीन, तो दो शैडोज दिखती हैं। वन शैडो इज कंप्लीटली डार्क, एक जो शैडो होती है वो कंप्लीटली डार्क होती है, एंड और ये जो कंप्लीटली डार्क होती है इसको कहते हैं अम्ब्रा। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अम्ब्रा कहते हैं, जो कि सेंटर में बनती है और इसके चारों ओर पार्शियली शैडो बनती है, जो कि थोड़ी सी कम डार्क होती है, जिसको हम कहते हैं पेनम्ब्रा। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्लिप्स की। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण। ठीक है ना। ये क्या है, ये शैडो के कारण बनता है, जो कि स्पेस में शैडो बनते हैं बड़े बड़े सैटेलाइट्स के। तो यहाँ पे जो मेनली दो एक्लिप्स होते हैं वो होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एक्लिप्स आर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो इन स्पेस। द अर्थ एंड द मून कास्ट देयर शैडो एंड कॉजेज एक्लिप्स। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्लिप्स डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ रिलेशन टू ईच अदर। यहाँ पे दो तरह के आपको एक्लिप्स बताए जा रहे हैं, जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, जो सन, मून और अर्थ की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। और जो पहला है वो है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है ना। इस लाइन को ये देखिए, मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, ये सन है, ये देखिए ये सन है और ये अर्थ है, यहाँ बीच में मून आ गया। अब इस मून की क्या होगी, एक शैडो बनेगी। तो याद रखिए, यहाँ पे हमारा जो सोर्स है ये बहुत बड़ा है, तो जो शैडो बनेगी वो दो बनेगी, एक अम्ब्रा बनेगी, एक पेनम्ब्रा बनेगी। ये देखिए अंदर की तरफ जो दिख रहा है ये अम्ब्रा है, और ये जो ये वाला पार्ट जो है पेनम्ब्रा। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ जो होगा, जो पार्ट यहाँ पे आ रहा है अर्थ का, ये अंदर की तरफ वाला, ये है फुल मून। यहाँ पे देखिए ये फुल मून का एरिया हो गया, और ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों जो हैं इनको कहते हैं, ये फुल एक्लिप्स का एरिया है, और ये दोनों एरिया जो हैं पार्शियल एक्लिप्स कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे लूनार एक्लिप्स के। इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून। जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा, ये यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। यहाँ पे भी दो शैडो बनेंगी, ये अम्ब्रा है, ये पेनम्ब्रा है। अम्ब्रा जहाँ जब आपका मून जो है अम्ब्रा में होगा तो वो पूरी तरह से डार्क होगा। जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा, इस पर थोड़ी लाइट पड़ेगी, तो ये हल्का हल्का मून हमको वहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं। When the earth comes between the sun and the moon and all three are in same straight line, the shadow of earth fall on the moon and lunar eclipse occurs. When the whole moon is in umbral region, umbral region कौन सी, ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, umbral region we see total eclipse। इसको क्या कहेंगे, टोटल इक्लिप्स कहेंगे ऑफ मून। एंड व्हेन मून इज पार्टली इन अम्ब्रल रीजन, जब पार्टली अम्ब्रल रीजन में होगा यानी पेनम्ब्रल रीजन में जब आ जाएगा, देन
and partly in unumbral region of the shadow we see partially eclipse. हम क्या देखेंगे? पार्शियल ग्रहण देखते हैं, ठीक, पार्शियल एक्लिप्स देखते हैं. सोलर एक्लिप्स ऑफ अकर ओनली ऑन न्यू मून डे. जो सोलर अगर होता है यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं, वो कब होता है? वो मून डे यानी पूर्णिमा के दिन होता है. वी मस्ट नॉट लुक एट द सन विथ नेकेड आई. हमको क्या ग्रहण में कभी सूर्य को नेकेड नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, हमेशा ग्लास के देखना चाहिए. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में. व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ओपेक सरफेस, ओपेक मतलब जो लाइट को पास नहीं होने देगा, आफ्टर स्ट्राइक ऑन द सरफेस, और इसकी सरफेस पे गिरता है, स्ट्राइक करता है, इट मूव इन द सेम मीडियम. तो ये क्या होता है? सेम मीडियम में वापस चला जाता है. इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं. यहाँ पे दो तरह के रिफ्लेक्शन हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर. रेगुलर कब होगा? जब स्ट्रेट सरफेस पे होगा. ये देखिए स्ट्रेट सरफेस पे होगा तो क्या होगा? ये देखिए ऐसे रेज आएंगी और ये सेम मीडियम में वापस चली जाएंगी. लेकिन जो सरफेस है अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है तो लाइट आएगी और अलग अलग डायरेक्शन में वापस जाएगी. ये दोनों ही जो हैं ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है ना? बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. ठीक है ना? प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है इसको समझते हैं. व्हेन एनी बॉडी इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर. व्हेन अ रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर गोज टू आवर आईज एंड वी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. जब हम किसी शीशे ग्लास के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब, उसकी एक इमेज ग्लास के अंदर दिखती है, मिरर के अंदर दिखती है, जो कि क्या होती है? एक वर्चुअल इमेज होती है. वर्चुअल इमेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. वर्चुअल इमेज होती है और रियल इमेज कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, आगे करेंगे. अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ क्वालिटी होती है, गुण हैं इन इमेज की जो कि प्लेन मिरर से बनेगी. तो क्या क्या क्वालिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा आप कि ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी? वर्चुअल होगी. जो इमेज होगी ये मिरर के पीछे बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी, बिहाइंड द मिरर. जो इसकी साइज होगी सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? द इमेज इज फार बिहाइंड एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. जो इमेज है वो उतनी ही दूरी पे बनेगी जितने दूरी पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट रखा होगा. एंड इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. और क्या होगा? ये लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मतलब अभी समझ जाएंगे आप थोड़ी देर में. अभी बात कर लेते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है. तो ये देखिए ये है लेटरली इन्वर्टेड. यहाँ पे एक हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके सामने ये ग्लास है. तो जो फिगर बनेगा, जो इमेज बनेगी इसकी, ये इस उल्टी बनेगी. समझ रहे हैं? जो पार्ट यहाँ पास है वो यहाँ पास होगा और जो पार्ट ये दूर है वो यहाँ पे भी क्या होगा? दूर होगा. तो इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है लेटरली इन्वर्टेड. तो यहाँ पे वीडियो ये खत्म होता है. तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें. और अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, आपको ये देखना चाहिए, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. आज